हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम हर बार नए कंसेप्ट और नए उमंग के साथ आपके सामने पेपर को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से आज भी हम पेपर को उसी अंदाज में बेहोश करेंगे। अगर आपको पता ही है, हमारी पहले ही 6 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासों को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुना 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा। सबसे शुरू में ही सबसे हल्का क्वेश्चन है कि लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। देखो, एक आयताकार है, एक आयत है। क्या है? आयत। आयत देखिए, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक आयत है, उसमें से क्या, हर कोने में से 3 मीटर का आपका एक आयत काटा गया है, यानी कि वर्ग काटा गया। क्या काटा है? एक वर्ग काटा गया। कितना? 3 मीटर का। कितना? 3 मीटर का। जबकि आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? 28 मीटर। यानी कि आयत की लंबाई टोटल कितनी दे रखी है? 28 मीटर दे रखी है। जबकि वर्ग कितना काटा गया? 3 और 3 6। तो बची अंदर की लंबाई कितनी बची हमारी? 28 में से 6 गएंगे 22। यानी कि अंदर की लंबाई कितनी बची? ऐसी चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारी? 16 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 16। तो आप देखेंगे इधर से भी 3 कट चुका है, इधर से भी वर्ग कट चुका। तो अंदर की लंबाई कितनी बच जाएगी हमारी? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर बच जाएगी। तो अब आपको पता ही है, आयत का बॉक्स का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बॉक्स का आयतन, आयत बराबर क्या होता है? आयतन बॉक्स का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई हमारी कितनी आ गई? 22 आ गई। चौड़ाई कितनी हो गई? 10 हो गई। और ऊंचाई हमारी कितनी है? कितनी दे आ गई? 3 आ गई। तो आप कह रहे 22 तिया 66। कितना आ गया? 660। यानी कि आयत का कितना हो गया? मीटर क्यूब। आयत की जो आयतन आया बॉक्स का कितना? 660 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम नए अंदाज में, अपने अंदाज में सोल्व करते हैं। मान लीजिए 3 वर्ष दे रखे हैं, फर्स्ट वर्ष, सेकंड और थर्ड वर्ष दे रखे हैं। तो मान लीजिए अपनी तरफ से जीवाणुओं की संख्या कितनी कितनी है? 10। सेकंड वर्ष में भी 10 है, थर्ड वर्ष में भी। तो टोटल जीवाणुओं की संख्या, टोटल वायरस यानी कि जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन में गए, पहले वर्ष में कितनी? 10% बढ़ी। कितने? क्या? जीवाणुओं की संख्या 10% बढ़ी। 10 का 10% निकालेंगे, किसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? कह रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा? 8%। यानी कितनी बढ़ी जीवाणुओं की संख्या? 8% बढ़ी। तो 8 कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10.8 हो गया। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष में क्या करा? 10% क्या हुआ? 10% जीवाणुओं की संख्या घट गई। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाइंग करेंगे, 1199, कितना? 99 की मल्टीप्लाई किसी में 10.8 में करेंगे तो कितना जाएगा? 169। कितना? 169.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169.2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है, यदि वर्तमान में हमारा ये चल रहा है, यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? 21। कितनी दे रखी है? यानी कि 10,692.2 यूनिट बराबर कितनी दे रखी है? 21। कितनी दे रखी संख्या? 21,384। 21,384। तो वो
क्या कह रहा आगे, तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आज आरंभ में जीवाणु कितने थे हमारे, 1000 थे। तो पहले यानी कि फर्स्ट यानी कि आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, 1000 थी। तो बराबर 21,384 मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना आ जाएगा 1069.2। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 0 चला जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये कितना दे रखा है, 21,284 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 10,692। आप देखेंगे अगर 2 कितनी बार जाएगा, ये 2 दूनी 4, यानी कि पूरा कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो कितना आंसर आ गया, 20,000। यानी कि प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, 20,000। बच्चे इस क्वेश्चन को फॉर्मूलों से लगाते हैं, पता नहीं कहां कहां से लगाते हैं ये क्वेश्चन, फिर भी बच्चे क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा मेथड है, आप इसको मेरे अंदाज में लगाइएगा। अगर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि नए नए कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपए है और 18% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करवा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य है। अंकित यानी कि मैक्सिमम प्राइस कितना दे रखा है, 1424। कितना दे रखा है, 1824 दे रखा है। कितना यानी कि मैक्सिमम प्राइस कितना है, 1824 है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसे 18% की छूट पर बेचा जाता है। यानी कि 18% यानी कि सेल प्राइस कितने पर, 1824 को कितना 18% की छूट पर बेचा रहा है। यानी कि 18% की छूट का मतलब है यानी कि 82% पर बेचा जा रहा होगा। परसेंटेज आएंगे नीचे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 1824 की मल्टीप्लाई में करेंगे 82 में कर देंगे तो कितना जाएगा, 1495। कितना 1495.68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1495.68 आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है यदि लाभ प्रतिशत 14% हो, यानी कि जो बेचा गया, यानी कि अंकित मूल्य पे जो बेचा गया इसका लाभ कितना हो, 14% हो। यानी कि इसका जो लाभ हो सेल प्राइस यानी कि कितना हो, 14% का। यानी 14% का लाभ कितना हो गया, 114% हो जाएगा। कितना 114%, यानी कि बेची जाए ये जो वैल्यू बेची गई है इस पर कितना लाभ हो रहा है, इसे 14% का, यानी कितना हो गया, 114% हो गया। तो अब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस किस पे निकलता है, हमेशा 100% पे निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1495.68। जो कॉस्ट प्राइस है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 100, और जो 114 यानी सेल प्राइस इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 114। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब आप क्या, ये संख्या है, ये पॉइंट से क्या करेगा, ये पूरा 100 कट जाएगा। अगर आप 14 से इसको काट के देखेंगे, कितना 14 से इसको काटेंगे, आप देखिए कितना दे रखा है, ये 149 दे रखा, 14 एकम 14। बचेंगे कितने, कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। तारक 35 बचेंगे तो कितना होगा, 355 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। तो 4 42, कितना आ गया, 13। तो ऑप्शन में देखिए कितना 13 है कहीं, ऑप्शन में देखिए, हाँ पहले ही ऑप्शन है कितना, 1312 यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर है। आप क्वेश्चन को पूरा हल करने की कोशिश मत करिए, ऑप्शन को देखते हुए चलिए। क्या आंसर आया आपका, 1312 यानी कि 1312 आंसर। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 1312, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का जो परिमाप होता है मैं आपको बता दूं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें लंबाई भी चाहिए प्लस के चौड़ाई भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। जबकि विकर्ण कितना दे रखा है, मैं √31 दे रखा है। कितना दे रखा है, √31 बराबर के √L² प्लस के B²। तो रूट से रूट कट जाएगा, तो यानी कि L² प्लस के B² हो जाएगा। L² प्लस के B² हो जाएगा। तो इस हमें क्या निकालना है, L प्लस के B की वैल्यू निकालनी है, क्या स्क्वायर में है। तो हमें पता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab क्या होता है 2ab होता है। तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं एल प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के कितना माइनस के 2lb बराबर कितना हो जाएगा 31 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी कि एल प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के 2lb यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि विकर्ण क्या होता है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25 दे रखा कितना दे रखा 25 दे रखा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना दे रखा 25 दे रखा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो गया 31 यानी कि एल प्लस के बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये 81 यानी कि लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर कितना हो गया 9 आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये L प्लस के B की मान कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो 9 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 इंटू 9 9 दूनी 18 यानी कि आयत का परिमाप कितना आ गया हमारा 18 कितना आंसर आया 18 यही आपका आंसर है। बस क्वेश्चन आपको समझने हैं कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन बेहोश हो रहा है। क्वेश्चन को मेरे साथ लगाते रहिए लास्ट तक चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। देखिए मान लीजिए इसमें माना x महिलाओं को माना x दिनों बाद 15 महिलाओं को यानी कि फीमेल को शामिल किया जाए क्या किया जाए शामिल किया जाए। तब अब आप देखेंगे 25 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करें 60 दिनों में करें तो यानी कि टोटल काम निकल जाएगा हमारा 25 गुना कितना 25 गुना 60 बराबर 25 गुना 60। तो फिर आगे देखिए 25 महिलाएं किसी काम को कितना कर सकती है यदि कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद यानी कि 25 महिलाएं कितनी हो जाएगा 25x हो जाएगा कितना हो जाएगा x दिनों में प्लस के। अब आगे क्या कह रहा है कि तो कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और शामिल किया जाए। तो पहले महिलाएं कितनी थी 25 15 और जोड़ देंगे कितनी होगी 40 यानी कितने दिनों बाद महिलाएं कितने 15 महिलाएं लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य पूरा 45 दिनों में पूरा हो जाए। यानी कि पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाए 45 दिनों में हो जाए। 45 में से क्या करेंगे एक्स को क्या करेंगे घटा देंगे यानी कि क्या होगा यानी कि एक्स दिनों में काम पूरा होगा। यानी कि अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे 25 छिका कितने होते हैं 150 कितना हो गया 1500 हो गया टोटल कार्य ये क्या हो 25x प्लस के 45 यानी कितना हो गया 1800 हो गया माइनस के 40x। अब देखेंगे 1500 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ गया 15x प्लस के कितना माइनस के 15 यानी कि 1800 कितना हो गया 15x बराबर कितना आ जाएगा 300 यानी कि x बराबर कितना हो गया 15 दूनी 30 कितना आ गया x का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया यानी कि x कितना यानी कि कितने दिनों में यानी कि x दिनों में यानी कि कितने 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा यानी कि कितना 20 दिनों में पूरा कार्य कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार से। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी होती हैं x प्लस के 2 होती है। यानी कि आप x मान लीजिए a b c कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि पहली क्रमागत संख्या क्या होगी a और दूसरी संख्या क्या होगी a प्लस के 2। तो क्वेश्चन में क्या है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी कि इनके वर्गों का अंतर यानी कि a प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का कितना अंतर है 84 है कितना है 84 है। तो आप देखिए इन क्वेश्चनों को अपने अंदाज में क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए अगर मैं एक ही जगह कितना रख दूं एक ही जगह 20 रख दूं यानी कि 20 रख दूं अगर 20 रख के देखें कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो अब 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 484 माइनस के 20 का वर्ग कितना होता है 400 बराबर कितना हुआ 84। यानी कि ये कितना हो गया 484 में से 400 जाएंगे कितना हो गया 84 हो गया बराबर 84। यानी कि ये समीकरण को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि a का मान अगर 20 रखता हूं तो ये समीकरण क्या करती है सेटिस्फाई करती है। तो क्वेश्चन में कहा है उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है। संख्या कौन कौन सी दे रखी है a इंटू a प्लस के 2
यानी कि इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, कितना का 22 दूनी 44, कितना होगा 440, यानी कि उनका जो गुणनफल होगा कितना होगा 440। यही आपका आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका 440, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को उसी अंदाज में करना है जिस अंदाज में क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने। कभी भी किसी भी बच्चे के बहकावे में ना आए कि पेपर को तभी सोल्व करेंगे, यानी कि तभी लगाना चालू करेंगे कि अभी एग्ज़ाम नहीं आया है। मेरा कहना यह है कि आप पेपर को अभी से अपना लगाते चलिएगा ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल के चक्कर में रहेंगे आपकी परसों भी आ जाएगी लेकिन आपका काम पूरा नहीं होगा। तो आप कल ना करके आज से ही अपना पेपर को लगाना चालू कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप पेपर को 100% यानी कि 101% आप पेपर को क्रैक करके आएंगे, आपको 101% आपको नौकरी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए और 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी थी। तो वो धनराशि पूछ रहे हैं, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपन क्या होता है 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ कितना 43,800 दिया हुआ है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या क्या है इसने कि एक निश्चित धनराशि, माना एक निश्चित धनराशि क्या है हमारी पी है, यानी कि प्रिंसिपल पी है। वह धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए। अगर हम 4 वर्षों के लिए यानी 4 वर्षों के लिए कितना 5% दर पर 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे 100। इसी प्रकार से प्रिंसिपल वही रहेगा। आगे क्या कहा 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए, कितना 8 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32 बटे 100 हो जाएगा प्लस के प्रिंसिपल वही रहेगा। आगे क्या कहा 12 वर्ष हो गए हमारे बच्चे कितने 3 वर्ष बचे, 7% वार्षिक की दर 7 या 21 हो जाएगा, देखिए 21 बटे 100 हो गया, कितना बटा 21 बटे 100 हो गया। बराबर कितनी वैल्यू दे रखी सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा हमारा 21, कितना दे रखा 43,800, कितना दे रखा है 43,800, कितना दे रखा है 43,800 दे रखा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। देखिए इन दोनों इन सभी में से क्या आ रहा है पी बटे 100 एलसीएम आ रहा है, क्या होता है पी बटे 100 कॉमन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे 20 प्लस के 32 प्लस के 21, 100 जो यहाँ पर बचा 100 को इधर भेज देंगे बराबर के 43,800 मल्टीप्लाई 100, तो P बराबर कितना हो गया 43,800 मल्टीप्लाई 100 बटे देखिए ये कितना है 21 है, कितना है 21 है, कितना हो जाएगा ये 20 32 कितना होते हैं 52, 52 और 21 कितना हुए 52 21 कितना हुए 73, कितना हो गया 73 हुआ। 73 से ये देखिए कितनी बार जा रहा है 6 36 18 कितनी बार जा रहा है ये 8 बार जा रहा है, कितना बार जा रहा है 8 बार, यानी कितना आ गया 80,000, कितना आ गया आंसर इसका सॉरी 6 बार जाएगा, कितने बार जाएगा ये 6 बार जाएगा। 73 छिका 438 कितने बार जाएगा 6,000, यानी कि 60,000 आंसर। कितना आंसर है इसका 60,000 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी बेशक हो, आप क्वेश्चन से घबराए नहीं, क्वेश्चन को उसी अंदाज में करना है। एग्जामिनर जो है अब क्या कर रहा है, एग्जामिनर जो है अब क्वेश्चनों को एक कहानी के रूप में देता है जिससे बच्चा घबरा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है, बस उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं कि इसको कैसे लगाना है। तो वही मैं आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 ml होगा। तो इस क्वेश्चन को तो उतारने की भी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को क्या है उतारने की जरूरत नहीं है, यानी कि 195 ml दे रखा, कितना दे रखा 195 ml दे रखा है। तो कितना कह रहा है 5 लीटर, तो कितना 5 लीटर को ml में बना रहे क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 या 15 5 निम 45, तो आप देखिए कितने है नीचे 3 है, यानी कि 3 के बाद ये देखिए कितना दे रखा 39, 3 के बाद डॉट लगा दिए 1 2 0 लगाएंगे 3, यानी कितना आंसर आया इसका 0.039, यही आपका आंसर है। कितना आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लगाने की भी जरूरत नहीं है, देख तो और लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है। तो आप देखिए कि निकटतम पूर्णांक मान में शुद्ध पूछ रहा है ये। तो देखिए क्या कर रहा है, जड़ के रूप में x और y के प्रतिशत दिए गए हैं, दिए गए हैं ना। तो आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, x मान देखो ये कह रहा है x बराबर कितना दे रखा है, जड़ का 18% दे रखा है, कितना दे रखा है 18% दे रखा है। अगर परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x बटे जड़ बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे 100 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना है 18 ही है, तो कितना दे रखा है 18 और 30 दे रखा है। तो इसी रूप में कितना दे रखा है इसने, x और y का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 18 और 30 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा है संख्या y जो है, संख्या y x की कितनी प्रतिशत है, कितना x की संख्या y x की कितनी प्रतिशत है। तो इसको कैसे करेंगे, 30 बटे कितना जाएगा 30 बटे 18, यानी कि बेस क्या रहेगा 18 रहेगा, गुना कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इसे क्या करेंगे 18 है, ये कितना 18 है ना, तो इसे काटेंगे 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 36 18 कितना आ जाएगा हमारा 500 बटे कितना आ गया 500 बटे 3 आ गया। आप देखेंगे 3 6 कितना आ गया, 3 एकम 3 बचा कितना 2, कितना होगा 3 6 18, 18 बचा 2 3 6 18, यानी कि पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 167%, कितना आ जाएगा लगभग 167% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 167%, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। मैं आपको बता दूं क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कब होगी, अगर कोई वस्तु हमारी तरफ से ज्यादा जा रही है तो हमें क्या होगा हानि होगी, अगर हमारी तरफ से कोई वस्तु कम जा रही है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसमें 17 गेंदों को 840 में बेचने पर कितना 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कितना 17 कॉस्ट प्राइस, कितना देखा 17 कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर 5 कॉस्ट प्राइस के बराबर कितनी हो रही है हानि हो रही है, कितनी 5 कॉस्ट प्राइस के बराबर, कितने पे बेचने पर कितना 840 रुपए में बेचने पर। तो आप देखेंगे इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 12 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कितना 12 कितना 840 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 840 बटे कितना जाएगा 12, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 70, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि गेंद का लागत मूल्य कितना होगा 70 रुपए, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लेंथी मिल गया आपको, यानी सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार ए बी और सी 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 3,000 और 4,000 रुपए निकाल दिए जाएं तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह 11:18:24 के अनुपात में होगी। तो बी की कितनी राशि प्राप्त होगी, तो बी की पूछ रहा कि बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये वाला क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में अलग अलग पूछ रहा था। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी टोटल धनराशि कितनी है 2,21,000, कितनी 2,21,000 तीनों में बांटी गई है, तीनों में बांटी गई है। तो कितना ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटी गई है। मान लो वह धनराशि कितनी है एक्स है, कितनी है एक्स है, तो अनुपात में कितनी है 11x अनुपात 18x अनुपात 24x, कितना 24x। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 3,000 और 4,000 रुपए निकाल दी जाए, यानी कि इस संख्या में से कितना 2,000 3,000 4,000 रुपए निकाल देंगे। अगर हम इसमें से निकाल के इसमें जोड़ दें, यानी कि 11x प्लस के 2,000 प्लस 18 प्लस के 3,000 प्लस 24x प्लस के 4,000 बराबर कितनी है 2,21,000 रुपए।
ठीक है, अब क्या करते हैं, आप देखिए 11x और 18x और 24x। आप देखिए 11x और 18x कितने हो गए आपके, कितने हो गए 29x, 29x और जी 24x कितने हो गए आपके, कितने हो गए 24x कितने हो गए 53x, कितने हो गए 53x, प्लस के 3 2 5 5 और 4 9, यानी कि कितना हो गया 9 को इधर ले जाएंगे बराबर में, यानी कि 2,21,000 में से कितना घटा देंगे 9,000 घटा देंगे तो कितना जाएगा 2 लाख, कितना जाएगा घटा देंगे तो इसमें 2,12,000 आ जाएगा, कितना जाएगा 2,12,000 आ गया। अब आप देखिए x बराबर कितना जाएगा 2,12,000 बटे कितना जाएगा 53। आप देखिए 53 से इसको कितनी बार काट दें, 4 बार काट दें, कितनी बार 4 बार, कितना आ गया 40,000, कितना आ गया 40,000 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 40,000 आ गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है b ने कितनी धनराशि प्राप्त की, b ने, यानी कि b ने कितनी धनराशि प्राप्त की, तो आप क्या करेंगे इसमें 4,000 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 18 से कर दें, 18 चौक कितने होते हैं 72, कितना हो गया 72,000। इसमें से कितने पैसे निकाले थे 3,000 रुपये माइनस करे थे, तो इसमें 3,000 रुपये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 75,000 रुपये, यानी कि बी को कितने रुपए हैं 75,000 रुपये, तो बी की धनराशि कितनी होगी 75, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार का से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, बस लगाने तरीके देखिए आप किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 और लघुत्तम और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो देखिए x माइनस के y, यानी कि अंतर कितना दे रखा है 48 दे रखा, कितना दे रखा है 48 दे रखा है। जबकि आपको पता है लघुत्तम और यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होती है लघुत्तम समावर्तक बराबर गुना महत्तम समावर्तक, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है 252, कितना दे रखा है 252 गुना कितना दे रखा है 12 दे रखा है, में से कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें क्वेश्चन में कहता हूं उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है अंतर दे रखा है, तो हम इसका योगफल कैसे ज्ञात कर लेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x माइनस के वाई का होल स्क्वायर माइनस के कितना प्लस के 4xy। अगर आप इसको खोलेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 2xy आ जाएगा, तो इसका मान कितने इसके बराबर आ जाएगा। तो आप देखिए x माइनस वाई का मान कितना दे रखा 48 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू कितना दे रखा है 252 गुना 12। आप देखिए 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, कितना होता है 2304 प्लस के 12 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 दूनी 24 कैरी 2 12 पंजे 60 60 और 2 62 कैरी 6 12 दूनी 24 6 30 गुना 4 कितना आ गया 2304 प्लस के कितना हो जाएगा ये 4 चौक 16 कैरी 1 4 दूनी 8 और 1 9 0 4 तिया 12, कितना आएगा 12 0 96, कितना 12 0 96, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 14,400, कितना आ गया 14,400 आ गया। किसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान, किसका होल स्क्वायर का, अगर होल स्क्वायर को इसके अंडर रूट में ले जाएंगे कितना आ जाएगा 120, यानी कि x प्लस वाई का जो योग है योगफल है कितना जाएगा 120, यही आपका आंसर है। चलिए आगे लेते हैं, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन पे थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन की वजह से ही क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं, यानी कि बैच ए और बैच बी दिया हुआ है। इसमें पहले छात्र कितने दे रखे हैं, बैच ए में कितने हैं 44 छात्र हैं, 44 स्टूडेंट हैं, और बी में कितने दिए हुए हैं 56 स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बैच ए का औसत भार कितना है 43 किलोग्राम है और बैच बी का भार कितना दे रखा है 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो इसको इसी अंदाज में, यानी कि देखिए आप देखिए कितना दे रखा है ये ए बैच में कितना, ए बैच ए में कुल भार निकालेंगे। सबसे पहले बैच ए में कुल भार
बराबर कितना दे रखा है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 44 गुना, औसत भार कितना दे रखा है इनका, कितना दे रखा है बॉयज का, कितना दे रखा है बैच ए का, कितना दे रखा है 43 दे रखा है, कितना दे रखा है 43, तो इसकी 40 की मल्टीप्लाई 43 में करके कितना जाएगा 1892, कितना जाएगा 1892 आ जाएगा। इसी प्रकार से बैच बी में कुल भार कितना आएगा, बैच बी में कितने हैं 56, जबकि औसत भार कितना है इनका 39 किलोग्राम है, कितना 39 किलोग्राम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना जाएगा 2184, तो टोटल भार निकाल लेंगे 6, 17 का 7 का कैरी 1, 10 की 0 हासिल को 1, कितना हो गया 5076, तो टोटल कितना आ गया 4076, कितना आ गया 4076, टोटल भार कितना है, कुल भार कितना आ गया हमारा 4076 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो टोटल बच्चे देख लेंगे हम, टोटल बच्चे कितने हैं हमारे 40 और 56 कितने हो गए 100 हो गए, यानी कि 40 में 76 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 40.76 आंसर आपका, यही आपका औसत भार है। कुल कक्षा का कुल औसत भार कितना होगा हमारा 4076। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 से ही 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा। देखो बच्चे को इस ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले से लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले से लगाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक नए अंदाज में इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। जैसे कितना कह रहा है ये, एक ब्याज की धनराशि कितना दर कितनी दे रखी है आपको 15% दे रखी है, वर्ष कितने रखे 2 से ही 2/3 वर्ष दे रखे हैं, तो 2 से ही 2/3 वर्ष को हम पूरा 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना 15%, यानी कि कितना दे रखा है ये 15% दे रखा, 15% को क्या फ्रैक्शन में करेंगे, तो 15 बटे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, 5 से 5 15, 5 से काटेंगे कितना 20 आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में कितना गया 3/20 आ गई बराबर, यानी कोई राशि है, कितनी राशि है, अगर 3 वर्षों के लिए है तो नीचे वाली वैल्यू का क्या कर दो क्यूब कर दो, इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8,000, ये क्या हमारा मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है। तो 3 वर्षों के लिए ब्याज निकालना है तो यहाँ पर क्या करिए 3 बार अलग अलग डंडे खींच दीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले 8,000 का 15% निकालेंगे, 8,000 का 15% निकालेंगे कितना जाएगा 20 चौका से 4 तिया 12 कितना आ गया 1200 आ गया, तो तीनों वर्षों का 1200 रहेगा, तो पहले वर्ष का आ गया। अब क्या बचा, अब 1200 का फिर से निकालना पड़ेगा, कितना 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ये भी 180 आ जाएगा और ये भी 180 आ जाएगा। अब 180 का कितना निकालेंगे 15% निकालेंगे तो कितना जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये 60 36 कितना हो गया 27, कितना आ गया 27 से जाएगा, कितना आ जाएगा 27 से जाएगा। अब आप देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है 15% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 90-95 हो जाता है। ये जो पूरी वैल्यू दी कितना अभी आप देखिए क्वेश्चन ये 3 वर्षों का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या वर्ष दिया है 2 से ही 2/3 वर्ष रखे, यानी कि 2 वर्षों का मान यही रहेगा, लेकिन तीसरे वर्ष में 2/3 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कटेंगे से 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 कितना आ गया 800 आ गया। इसे फिर से इसे काटेंगे 3 छिंग 18 6 दूनी 12 120 आ गया, ये भी कितना जाएगा 120 आ जाएगा, 3 नीम 27 9 दूनी 18, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर सारी वैल्यू को जोड़ेंगे 12 दूनी 24 24 24 24 और 800 कितना हो गया 3200 हो गया। अब आप देखिए 180 प्लस के कितना हो गया 180 प्लस के 12 दूनी 24 प्लस के कितना हो गया 18, इन सभी को जोड़िए 8 10 11 कैरी 1 6 3 कितना आ गया 3600 कितना आया कितना आ गया 8 पर 1 13, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आया 3638 आ गया। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू दी है हमारी ये क्या हमारा होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि 3638
3638 यूनिट, कितना दे दिया हमारा 3638 यूनिट आया, जबकि रुपए में कितना दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट 90 रुपये, यानी कि 9095 रुपये। तो एक यूनिट बराबर निकालेंगे, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना होता है हमारा, एक यूनिट यानी कि 9095 बटे कितना होगा 3638, कितना हो गया 3638 आ गया, कितना आ गया 3638 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5 आ गया। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 कितना होता है 200, कितना आ गया 20,000 रुपये, कितना आ गया 20,000 रुपये। यानी कि जो हमारा मूलधन था कितना था हमारा 20,000 रुपये था, कितना था 20,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर में यह कितना समय लेगी। तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं, धारा की दिशा में गति मैं आपको बताता हूं। अगर धारा की दिशा में स्पीड बराबर मान लीजिए S1 और धारा के विपरीत स्पीड मान लीजिए S2, कितना S2। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में कितना 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में कितनी है स्पीड S2 है। और क्या कह रहा है और जल प्रवाह के दिशा में कितना 7.5 किलोमीटर, कितना 7.5, यानी कि प्लस के 7.5 अपन कितना जाएगा S1। समय कितना ले रहा है, कितना 45 मिनट, कितना दे रखा है 45 मिनट को क्या करेंगे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। इसे मान लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार से आगे यह 25 मिनट में, यह 25 मिनट प्रवाह की दिशा में, कितना 25 मिनट में प्रवाह की दिशा में, यानी कि 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में कितना है स्पीड S1 है प्लस के। आगे क्या कहा, प्रवाह की दिशा में और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, कितना 2.5 किलोमीटर विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है S2। तो समय कितना लग रहा है, इसे समय कितना लग रहा है 25 मिनट, कितना हो गया 25 बटे कितना मान लेंगे 60, घंटे में चेंज कर लेंगे 60। ये होगी समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे समीकरण को सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं S2 कितना है 5 है ऊपर, यहाँ पे S2 का मान कितना है ऊपर, कितना दे रखा है दूरी 2.5 दे रखा है। अगर समीकरण 2 में किससे कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे S1 प्लस के, ये कितना हो जाएगा 5 बटे S2 बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे 60 हो जाएगा। ये होगी समीकरण 3। क्या होगी ये समीकरण 3। अगर हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दें, क्या करें घटा दें, तो क्या होगा आप देखेंगे ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे, बचे क्या ये वाली वैल्यू बची, कितनी बची ये वाली वैल्यू बची। तो आप क्या करेंगे 10 बटे S1 माइनस के 7.5 अपन के S1 बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे 60 माइनस के 45 बटे 60 हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ से ऊपर से कितना बचेगा, ये 10 में से कितना जाएगा 7.5 जाएगा, कितना जाएगा 2.5 अपन के S1 बराबर। आप देखेंगे कि ये कितना बच रहा है 5 बटे 60 बच रहा है, कितना बच रहा है 5 बटे 60 बच रहा है। तो S1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, S1 की, इसे कितने बार जा रहा है ये 12 पंजे 12 बार जा रहा है ये। तो S1 का मान कितना जाएगा 12 गुना 2.5, तो S1 का मान कितना आ गया हमारा, S1 का मान कितना आ गया 30 आ गया, S1 का मान हमारा 30 आ गया। अगर हमारा S1 का मान 30 आ गया तो हमारा S2 का भी मान निकालेंगे। S2 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, S2 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो S2 का मान कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा 10 आ जाएगा। S2 का मान कितना जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, कितना क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था,
जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। यानी कि टाइम पूछ रहा है, यानी कि 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, यानी कि कितना समय लेगी, कितना समय लेगी बटे कितना हो जाएगा टाइम, यानी कि स्पीड कितनी नीचे आ जाएगी, कितना ले रही है 10 ले रही है, 10 कितना ले रही है 10 ले रही है। अब क्या है हमारा कितना निकला है, ये घंटों में निकला है, कितना घंटों में, मिनट में निकलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गई 12 छिंग 72, इन्हें कितना समय लेगी 72 मिनट का समय लेगी, कितना लेगी 72 मिनट का समय लेगी। कितना आ गया आंसर 72 मिनट, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगेंगे, क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करवाइएगा। थैंक यू।